नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी बहुमत के साथ जीत हुई है, तो वहीं उत्तराखंड के केदारनाथ की रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल और यूपी की 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में 7 सीटों पर भी जीत हुई है। इस जीत का जश्न जसपुर विधानसभा क्षेत्र में तिरंगा चौक पर ढोल नगाड़ों के साथ मनाया गया। भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य वरिष्ठ भाजपा नेता खड़क सिंह चौहान ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि एक तरफ उत्तराखंड में बाबा केदारनाथ के विशेष आशीर्वाद के तहत भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत मिली, तो वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार बनी है। ये जो हमारे उत्तराखंड में उपचुनाव हुआ है और भगवान केदारनाथ जी की कृपा से हम लोग इस सीट को जीते हैं और बहुत अच्छे घनश्याम से सीट को जीते हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो इसका पूरा निर्माण किया हुआ है हमारे मंदिर का और बाबा केदारनाथ को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ है। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो अच्छे अच्छे कार्य कराए हैं, केदारनाथ को बहुत ढंग से सजाया है। ये हमारी बहुत बड़ी जीत मिली है हमें। इसकी खुशी में हमने आज यहाँ पर आशीर्वाद दी है और मिठाई बांट करके लोगों को अपने आपस में एक दूसरे को मिठाई खिलाई। खुशी हमारी ये भी है कि महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार ने बहुत अच्छा, हमारे एनडीए गठबंधन ने बहुत अच्छा खाया है करके। तो उत्तराखंड में जो बाई इलेक्शन हुआ केदारनाथ सीट का, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सीट को जीती है और 5,600 वोटों से ये जीत हासिल की है। तो कांग्रेस पार्टी द्वारा एक दुष्प्रचार किया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कुछ नहीं है। ये उनके ऊपर एक तमाचा है और उनको अपने अंदर झांकने का एक जनता ने मौका दिया है कि इस तरह की बेवजह जो ये अफवाह उड़ाते हैं ये आगे से ना करें। सरकार के रोजगार के अवसर देने और लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ने की कोशिश के बावजूद भी प्रदेश का युवा बेरोजगार और खाली है, जो रोजगार के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है। बता दें आपको कि सरकार लाखों युवाओं को रोजगार से जोड़ने का दावा करती है, लेकिन पहाड़ का युवा रोजगार की आस में आज भी पलायन को मजबूर है। हालांकि इस पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का अटपटा सा बयान सामने आया है। देखिए, सरकार के संज्ञान में यह अब आप देखिए, जैसे अचानक अगर कोई भर्ती में अगर बहुत ज्यादा सैलाब चला है तो उसको व्यवस्थित करने में समय लगता है, क्योंकि ये पहले से ये आंकड़े उम्मीद तो नहीं थी कितना आ जाएगा, लेकिन अब ये सरकार के उसमें आया। सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है किससे पूरे का पूरे मामले को व्यवस्थित किया जाए। इसका मतलब बेरोजगारी ज्यादा है, इतनी भीड़ है। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो नेचुरली बेरोजगारी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये कोई जिस तरह जनसंख्या बढ़ती है उसकी तरफ से बेरोजगारी बढ़ेगी। लेकिन जितने सरकार के पद हैं सीमित पद होते हैं और समय के हिसाब से कभी कभी पदों में वृद्धि होती है, लेकिन उस जनसंख्या का जो बढ़ना है उसकी गति उससे तेज है। खटीमा मुख्य चौक पर उत्साहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में केदारनाथ उपचुनाव में आशा नोटियाल की जीत पर जमकर जश्न मनाया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की और साथ ही आपको बता दें कि मिष्ठान का वितरण भी किया, खुशी का इजहार किया। साथ ही प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी को बधाई भी दी। तो वहीं बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता एवं उनके विकास कार्यों की वजह से उपचुनाव में आशा नोटियाल की जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सभी पार्टी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर केदारनाथ उपचुनाव की जीत को सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं इस जीत की। और पूरे महाराष्ट्र में जो महायुति की हमारी सरकार बन रही है उसके माननीय पुष्कर सिंह धामी को जीत की बधाइयां। और हमारे सारे कार्यकर्ताओं द्वारा आज खटीमा के चौक पे मिष्ठान वितरण और आतिशबाजी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई का संदेश प्रेषित किया है।
उधर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव का रण बीजेपी ने जीत लिया है और इस सीट पर बीजेपी की साख दांव पर लगी हुई थी। आपको बता दें कि मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव को जीतने के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह केदारनाथ उपचुनाव को भी जीत लेगी, लेकिन जनता ने कांग्रेस को नकारते हुए बीजेपी के सिर पर ताज सजाया है। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि बीजेपी ने साजिश के तहत इस उपचुनाव को जीता है। साम दाम दंड भेद के आधार पर बीजेपी केदारनाथ उपचुनाव को जीतने में कामयाब रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने वहां पर धन बल शराब की गाड़ियां पकड़ी, सभी ब्यूरोक्रेट्स और को वहां पर लगाया गया, कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत जो है बीजेपी ने केदारनाथ उपचुनाव को जीता है। हाँ, प्रतिष्ठा यात्रा निकाली थी केदारनाथ में, मंदिर में 1000 करोड़ का सोना चोरी हुआ, उसको बचाने के लिए कांग्रेस ने, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हमारा धार्मिक स्थान है जहाँ लाखों करोड़ लोग आते हैं, उनकी आस्था प्रतीक है, इसलिए उसको बचाने में कांग्रेस की नैतिक जिम्मेदारी, इसलिए प्रचार प्रसार के लिए यात्रा निकाली थी, लोगों को समझाने के लिए, भविष्य के लिए सावधान होना। बीजेपी सरकार उसको जांच नहीं करा रही, कोई इंक्वायरी नहीं करा रही, दोषी पकड़े नहीं गए, वो आज भी स्वीकार करने को तैयार नहीं, चोरी हुई, तो इससे बड़ा अन्याय और अंधकार तो मैं समझता कहीं होगा नहीं। ये केदारनाथ चोरी को भी आज इग्नोर कर रहे, कार्रवाई नहीं करना, इसका मतलब बीजेपी की साइज से वो हुआ। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता।
2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग, HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी ने अदानी और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि CEC का आरोप है कि गौतम अडानी और उसके साथ सहयोगी ने भारत में सौर ऊर्जा अनुबंधों को हासिल करने के लिए भारतीय अफसर को 2000 करोड़ से ज्यादा की रिश्वत देने की पेशकश की थी। ये अनुबंध आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे, जहां उन्होंने कहा कि अमेरिका में अदानी पर लगे आरोपों से स्पष्ट है कि वहां FCPA कानून का भी उल्लंघन हुआ है। हम अडानी के कौन अभियान में आज साबित कर दिया है कि अडानी और केंद्र सरकार के जो हमारे मोदी जी के बीच में रिश्ता है, क्योंकि USA की एजेंसियां भी कह रही हैं और उन्होंने साबित किया है, आरोप लगाया है अडानी पे रिश्वतखोरी का, और उनकी एजेंसी कह रही है कि रिश्वत के मामले के से दबाव बनाया गया है और इल्जाम लगाया गया है उन पे। तो हम चाहते हैं कि इसमें ED, इनकम टैक्स सब लोग इन्वॉल्व हो और अडानी की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उधर पर्यटन रोजगार की दृष्टि से देहरादून शहर में जिला प्रशासन की तरफ से भीड़भाड़ वाली जगहों पर विशेष आउटलेट लगाने की तैयारी कर रहा है और इस बात पर देहरादून के जिलाधिकारी सबिन बंसल ने कहा कि कुछ समय पहले ज्वाइंट सर्वे से ऐसी जगहों को चिन्हित किया गया जहां पर स्थानीय लोग और पर्यटकों का आवागमन बना रहता है, जिसमें कोरोनेशन अस्पताल जैसे सार्वजनिक स्थल और गुच्चूपानी जैसे पर्यटक स्थल शामिल हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इन आउटलेट को कैफे या स्थानीय उत्पाद के स्टोर के रूप में खोला जाएगा, जिससे हमारी स्थानीय सभ्यता का भी प्रचार होगा।
देखिए, इसमें जॉइंट सर्वे के पश्चात कुछ ऐसे स्थान चिन्हित किए गए थे जहां पे हमारे लोकल्स का और पर्यटकों का थ्रू आउट द ईयर आवागमन बना रहता है, जैसे कलेक्ट्रेट परिसर है, कोरोनेशन हॉस्पिटल, गुच्चू पानी जो परमानेंट टूरिस्ट प्लेस है, इसी तरह से कई अन्य स्थान हमारे लिस्ट आउट हैं। सो वहाँ पर उद्देश्य था कि एक सेफ एंड अफोर्डेबल प्लेस हो। उधर पौड़ी जिले के पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत रिखड़ी खाल पुलिस के द्वारा जो है परिवहन विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर थाना क्षेत्र के कस्बा चौखलिया खाल, मेदनी तिराहा और रथवा धाल जैसे क्षेत्र में अलग अलग जगह पर संयुक्त चेकिंग अभियान चलाया गया है और अभियान के तहत संयुक्त दस्ते के द्वारा ओवरलोडिंग, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ओवर स्पीड के संबंध में चालानी जो है कार्यवाही की गई है। वहीं चेकिंग के दौरान एक बारात की बस के चालान को नशे में जो है चालक को नशे में पाए जाने पर बस को सीज भी किया गया है। हमें वेडिंग सीजन्स चल रहे हैं, बहुत सारी बारातें यहाँ से जा रही हैं और ये एरिया रिखनी खाल का स्पेशली काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन है। यहाँ पर ओवरलोडिंग की भी शिकायतें आई थी। सर ने भी हमें हमारे साथ काफ़ी कोऑपरेट किया और आज हमने स्पेशली चेकिंग किया है कि ओवरलोड ना हो बस, इसमें ओवर स्पीडिंग ना हो। तो हमने एक बस DMOE की बस थी जिसमें ड्रंक ड्राइवर था, हमने उसको सीज किया और उनके पैसेंजर्स को। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA। FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। नशा करने के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सिरिंज का इस्तेमाल करना HIV के प्रसार का एक बड़ा कारण है। प्रदेश में HIV और एड्स से डटकर मुकाबला करने और इसके प्रसार की रोकथाम हेतु बड़े स्तर पर कार्यक्रम चला रही है उत्तराखंड सरकार। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी पूरे जोरों पर अपनी गतिविधियों का संचालन कर रही है। इंजेक्शन से नशा करने वालों यानी IDU के लिए राज्य में NGO के माध्यम से लक्षित हस्तक्षेप यानी TI प्रोजेक्ट लागू किया जा रहा है। इसके तहत 7 TI NGO के माध्यम से 2000 से अधिक ऐसे लोगों की मदद की जा रही है जो इंजेक्शन से नशा करते हैं। TI कार्यक्रम के तहत इन लोगों को काउंसलिंग,
HIV और सिफिलिस स्क्रीनिंग, एब्सेस मैनेजमेंट, निडल सिरिंज के नुकसान को कम करने वाली सेवाएं जैसी कई जरूरी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों के परिजनों से मिलकर भी उन्हें मोटिवेशनल सपोर्ट दिया जाता है। निडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम यानी NSEP के तहत NGO कर्मी नशीली दवाओं के इंजेक्शन लगाने वालों को नई सुई और सिरिंज मुहैया कराते हैं और पुरानी व इस्तेमाल की गई सुई और सिरिंज एकत्र करते हैं। साथ ही प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी यानी OST भी दी जाती है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में 8 OST सेंटर हैं, जो देहरादून, रुड़की, हरिद्वार, रामनगर, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर और सितारगंज में मौजूद है। साथ ही 2 सैटेलाइट OST सेंटर भी हैं, जो दूर दराज के इलाकों में OST की सुविधा देते हैं। इंजेक्शन से ड्रग्स का नशा छुड़ाने को हम हैं तैयार। HIV एड्स रोकथाम को तत्पर उत्तराखंड सरकार। प्रदेश के निवासी जिन खाद्य पदार्थों और दवाइयों का सेवन करते हैं, उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है उत्तराखंड सरकार के फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मजबूत कंधों पर। और विगत 5 वर्षों से ये जिम्मेदारी बखूबी ढंग से निभा रही है FDA का नवनिर्मित भवन सहस्त्रधारा रोड देहरादून में मौजूद है। ये सरकारी औषधि परीक्षण प्रयोगशाला दवा के नमूनों के परीक्षण में उपयोग किए जाने वाले नवीनतम और अत्यधिक उन्नत उपकरणों से लैस है। दवा के नमूनों में माइक्रोबियल टेस्ट के लिए नए दिशा निर्देशों के अनुरूप एक नवनिर्मित पूरी तरह सुसज्जित माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी भी स्थापित की गई है। इतना ही नहीं, खाद्य नमूनों में अवशिष्ट एंटीबायोटिक दवाओं, कीटनाशक और भारी धातुओं का पता लगाने के लिए GCMS, ICP-MS, LC-MS जैसे उच्च स्तरीय उपकरण भी स्टेट फूड एंड ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी में लगाए गए हैं। FDA समय समय पर बाजार से खाद्य पदार्थों और दवाओं के सैंपल एकत्र कर उनकी बारीकी से जांच करती है, ताकि प्रदेश वासियों की सेहत से ना हो कोई समझौता। 2022-23 में 460 सैंपल में से 80 सैंपल गुणवत्ता टेस्ट में फेल हुए। ड्रग्स कंट्रोल विंग ने नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई करते हुए TNC एक्ट के तहत 6 और NDPS एक्ट के तहत 8 मुकदमे दर्ज किए और 36 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसी तरह फूड सेफ्टी विंग ने वर्ष 2023-24 में 355 मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से 345 मामलों के फैसले आ चुके हैं। इनमें से 332 मामलों में जुर्माने लगाए गए, जिनकी कुल राशि 1,04,23,000 है। FDA उत्तराखंड, आपके स्वास्थ्य के सच्चे प्रहरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के राजपुर रोड पर जो है स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना अप्रैल महीने से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर जो है शनिवार को राष्ट्रपति सचिवालय के अधिकारी देहरादून पहुंचे और उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर आशियाना में जनता के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निर्देश पर जो है अब देहरादून स्थित 186 साल पुराने राष्ट्रपति आशियाना को आम लोगों के लिए खोला जा रहा है। 21 एकड़ क्षेत्रफल में फैले इस परिसर का इस्तेमाल अभी राष्ट्रपति बॉडीगार्ड द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड के जसपुर में खंड विकास अधिकारी कार्यालय में उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन के देखरेख में शिक्षकों ने जसपुर खंड विकास अधिकारी कार्यालय पहुंचकर निर्वाचन आयुक्त के नाम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। साथ ही प्रभारी खंड विकास अधिकारी चंद्रशेखर जोशी द्वारा बताया गया कि शिक्षकों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचक नामावली की समय सीमा बढ़ाने को लेकर निर्वाचन आयुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जिसको संबंधित उच्च अधिकारियों के जो है पास भेजा जा रहा है।
जो हमें यहाँ पर ज्ञापन प्राप्त हुआ है उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन शाखा इकाई जो जसपुर है, उनके द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली की समय सीमा बढ़ाए जाने के संदर्भ में, क्योंकि इसमें थोड़ा सा विस्तार पहले भी कर दिया गया है कक्षों में, पहले 15 तक 16 तक कार्यक्रम था, वो 20 तक 25 तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन इनके द्वारा ये कहना है कि EPIC नंबर और जन्मतिथि को इसमें बढ़ा दिया गया, फिर से इसमें काम किया जाना है, तो इसमें इन्होंने थोड़ा सा समय सीमा इसकी बढ़ाई जाने के लिए मांग की है, जिसका ज्ञापन आज यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। उत्तरांचल स्टेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन शाखा इकाई जसपुर उधम सिंह नगर के जो हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं दीपक कुमार जी, उनके नेतृत्व में 21/11/2024 को आज हमने राज्य निर्वाचन आयोग देहरादून उत्तराखंड के नाम सहायक निर्वाचन अधिकारी उप जिलाधिकारी जसपुर उधम सिंह नगर से ये भेजा गया है और त्रिस्तरीय पंचायत जो निर्वाचक नामावली की समय सीमा है उसके संबंध में दिया गया है। इसमें हमारी मांग ये है कि लगभग 90% कार्य हमारे जो शिक्षक साथी थे या अन्य संगठन थे 13-11। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।